नमस्कार, आपसे एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे गंगा दशहरा 2024। इस शुभ मुहूर्त में करें स्नान दान, जाने पूजा विधि, उपाय, कथा के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। गंगा दशहरा 16 जून यानी आज मनाया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा दशहरा पर दान और स्नान का अधिक महत्व बताया गया है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून यानी आज मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा स्नान से करीब 10,000 पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विष्णुपदी पूर्ण सलीला माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अतः यह दिन गंगा दशहरा या ज्येष्ठ का दशहरा के नाम से भी प्रचलित है। गंगा जल के स्पर्श से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर माँ गंगा हरिद्वार ब्रह्मकुंड में आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा है। मान्यता है कि गंगा अवतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करने बेहद कल्याणकारी है। गंगा दशहरा पर्व का महत्व स्नान और दान से जुड़ा है। गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त। इस बार गंगा दशहरा 16 जून यानी आज मनाया जा रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून यानी आज रात 2:32 से शुरू हो चुकी है और दशमी तिथि का समापन 17 जून यानी कल सुबह 4:34 पर होगा। साथ ही आज पूजन का समय सुबह 7:08 से लेकर सुबह 10:37 तक रहेगा। गंगा दशहरा स्नान दान मुहूर्त। गंगा दशहरा पर स्नान दान का समय 16 जून यानी आज सुबह 4:03 से लेकर 4:43 तक रहेगा। गंगा दशहरा पर शुभ संयोग। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि गंगा दशहरा पर इस साल 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। गंगा दशहरा पर रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय के साथ ही रवि योग शुरू हो जाएगा। इस शुभ योग में पूजा पाठ, मांगलिक कार्यों को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में धरती उतरी थी। इस बार हस्त नक्षत्र की शुरुआत 15 जून यानी कल सुबह 8:14 से शुरू हो चुकी है और समापन 16 जून यानी आज सुबह 11:13 पर होगा। गंगा दशहरा पूजा विधि। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाने का विधान है। यदि आप गंगा के तट पर नहीं में असमर्थ हैं तो आसपास के तालाब या नदी में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। डुबकी लगाते समय ओम नमः शिवाय नारायण दशहराय गंगाय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आप चाहे तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान धर्म के कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन 10 चीज़ का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। पूजन सामग्री में भी 10 चीज़ों का इस्तेमाल करें। 10 प्रकार के ही फल और फूल का इस्तेमाल करें। गंगा दशहरा उपाय। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके साथ ही इस पावन दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस पावन दिन पर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना भी आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन एक सादे कागज पर गंगा स्रोत लिखें और फिर उस कागज को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दें। हर कार्य में सकारात्मक नतीजे मिलने लगेंगे। गंगा दशहरा कथा। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में राजा भगीरथ हुआ करते थे, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पूर्वज भी माना जाता है। राजा भगीरथ को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जल में उनका तर्पण करने की आवश्यकता थी। उस समय गंगा के केवल स्वर्गलोक तक ही सीमित थी। भगीरथ के पिता एवं उनके दादा ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक घोर तपस्या की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। फिर राजा भगीरथ ने
हिमालय जाकर कठोर तपस्या की। राजा भागीरथ की कड़ी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई और धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उस समय बड़ी समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि धरती पर तबाही आ सकती थी और गंगा का नियंत्रण करने की शक्ति सिर्फ महादेव यानी भगवान शिव के पास ही था। भगीरथ को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू कर दी। तपस्या के दौरान वे लगभग 1 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए महादेव की आराधना करते रहे, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने का आग्रह स्वीकार कर लिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा प्रवाहित की और महादेव ने उस धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा शिव की जटाओं में लगभग 32 दिनों तक विचरण करती रही। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को महादेव ने अपनी एक जटा से गंगा को धरती पर अवतरित किया। भागीरथ ने हिमालय के पर्वत के बीच में गंगा नदी के लिए पथ निर्माण किया। इसके बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। आशा है दोस्तों आप सबको यह जानकारी पसंद आया होगा। अगर यह जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।